गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक आर्टिकल है और इसमें हम यूज़ ऑफ ए एंड दा पढ़ेंगे। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ेंगे और उसके बहुत ही डिटेल में हम यूजेस को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले जान लीजिए कि आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ हम जनरल थिंग्स के लिए करते हैं और इसमें हम ए एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ हम स्पेसिफिक यानी विशेष चीज़ों के लिए करते हैं, विशेष पर्सन्स के लिए करते हैं और इसमें हम दा का यूज़ करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसका यूज़ हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए नहीं करते हैं, जनरल थिंग और पर्सन्स के लिए करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेफिनिट आर्टिकल यानी दा का यूज़ हम रेफर करते हैं पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए, यानी किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए। अब यहाँ पे हम इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का यूज़ देखेंगे, फंक्शन समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले ए को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर नंबर दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि ए का यूज़ हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ जो कि सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है वो नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन और ये भी शुरू किससे होने चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड से। जैसा कि आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में 2 टाइप्स होते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। तो वॉवेल नहीं, कॉन्सोनेंट से शुरू होने चाहिए। वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इनको छोड़ के बाकी जिस भी लेटर का साउंड आता है उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि ए का मतलब एक भी होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ अ पेन, अ पेंसिल, अ डॉग, अ कार। ये सारे वर्ड की स्टार्टिंग जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर से है और इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट से है। इसके अलावा ये पेन, पेंसिल, डॉग, कार ये सारे काउंटेबल नाउन हैं, यानी इनको हम गिन सकते हैं और ये सिंगुलर नंबर में है यानी एक वचन में है। तो ये हो गया फंक्शन। दूसरा हम देखेंगे कि ए इज यूज्ड बिफोर एनी वर्ड दैट बिगिंस विद अ वॉवेल बट प्रोनाउंस्ड विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। यानी ए का यूज़ हम वहाँ पे भी करेंगे जो शुरू तो वॉवेल वर्ड से, वॉवेल लेटर से होते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड में होता है। मैंने वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपको बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे अब हम एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ अ यूनिट, अ वन वे स्ट्रीट, अ यूनिवर्सिटी। तो आप देखिए यहाँ पे जो वर्ड है उसकी स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो तो वॉवेल है, बट इसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है। अब जैसे यूनिट की बात की गई है तो यहाँ पे वाई का साउंड आ रहा है, ठीक है। वन वे की बात की गई है तो वा का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया, एन नहीं लगाया। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब हम नेक्स्ट एन का यूज देखते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर नंबर दैट बिगिंस विद अ वॉवेल साउंड। ये भी सेम वैसा ही है, बट काउंटेबल नाउन से पहले सिंगुलर नंबर होना चाहिए, बट इसकी स्टार्टिंग का जो लेटर है वो वॉवेल होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि वॉवेल ए ई आई और ओ और यू होते हैं, ठीक है, यानी 5 वॉवेल्स होते हैं। तो जो भी वर्ड की स्टार्टिंग हम ई, ए और ओ से करते हैं या आई से करते हैं उसके साथ हम एन का यूज करेंगे, बशर्ते वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए और सिंगुलर नंबर होना चाहिए। इसी के साथ हम एन का दूसरा यूज देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एन इज यूज्ड बिफोर एब्रीविएशन इफ द कॉन्सोनेंट बिगिंस विद अ वॉवेल साउंड। यानी एन का यूज हम एब्रीविएशन के साथ भी करते हैं। एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी भी बड़े शब्द का जो संक्षिप्त रूप होता है। एग्जाम्पल में आप देखिए एन MLA एंड MP। आप देख रहे हैं MLA में ए का साउंड आ रहा है और MP में भी ए का साउंड आ रहा है, तो उससे पहले हमने एन का यूज किया क्योंकि इसका साउंड जो है वो वॉवेल का है, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद द लेटर एच विच इज नॉट प्रोनाउंस्ड। यानी एन का यूज हम वहाँ पे भी करेंगे जो वर्ड के पहले एच होगा लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल का होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है एन आवर, एन ऑनेस्ट ऑफिसर। तो आप देख रहे हैं एन आर है तो आवर में ओ का साउंड आ रहा है, एन ऑनेस्ट ऑफिसर इसमें भी ओ का साउंड आ रहा है।
कहने का मतलब अगर साउंड वॉवल का होता है तो हम वहां पे भी एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ और आर्टिकल्स के यूज हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स के, यानी ए और एन के। तो वी मे यूज ए और एन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ थिंग। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि ए और एन का यूज हम वहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे एक ऐसा वस्तु हो जो अपने एक पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे यहाँ पे लिखा हो अ काउ हैज हॉर्न्स, यानी काउ के सींग होती है। इसी तरीके से अब काऊ ने क्या किया, सारे एनिमल्स के क्लास को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे है एन एलिफेंट इज एन इंटेलिजेंट एनिमल। यहाँ पे एलिफेंट ने क्या किया, एक जानवरों के इंटेलिजेंस यानी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया, इसलिए हमने यहाँ पे भी एन का यूज किया। और आप देख रहे हैं कि एन का यूज करने से पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि साउंड क्या होना चाहिए। तो एलिफेंट में ई का साउंड है और इंटेलिजेंट में भी आई का साउंड है। अब हम आगे देखेंगे, द इनडेफिनिट आर्टिकल ए इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन फॉलोज द वर्ड सच एज व्हाट एंड सच। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हम वहाँ पे भी ए का यूज करते हैं, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं जहाँ वर्ड की स्टार्टिंग जो है वो व्हाट या सच से हो। अब एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है व्हाट अ ग्रेट पीस ऑफ सिम्फनी। आप देख रहे हैं व्हाट लगा हुआ था तो हमने यहाँ पे आ लगाया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ही इज सच अ नाइस मैन। यहाँ पे सच वर्ड का यूज किया गया है और हमने यहाँ पे आ लगाया है, यानी ए लगाया है। तो यहाँ पे भी हमें इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट है द इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट नंबर 1। दैट मीन्स यहाँ पे एक भी के लिए भी हमें ए का यूज करना है। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ सिंपैथी वाज ऑफर्ड, यानी एक भी सिंपैथी का वर्ड उससे ऑफर नहीं किया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमने आ का यूज किया है। नेक्स्ट है द इनडेफिनिट आर्टिकल ए ऑल्सो प्रीसीड्स वर्ड सच एज डोजन, क्वार्टर, 100, 1000, फ्यू, लॉट एंड लिटिल। फॉर एग्जाम्पल, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का हम वहाँ पे भी यूज करते हैं जहाँ पे डोजन की बात हो, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि जहाँ पे भी मेजरमेंट की बात हो। अब देखिए एग्जाम्पल, पास ऑन अ लिटिल शुगर। देख रहे हैं अ लिटिल शुगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए का यूज किया है। इसी तरीके से माई हाउस इज ओनली अ क्वार्टर ऑफ अ किलोमीटर टू माई स्कूल। यहाँ पे भी ए का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर वर्ड का यूज है। तो इस तरीके से हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज समझेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, यानी मैं आपको डेफिनिट आर्टिकल का यूज बताने वाली हूँ। तो डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज द फॉलोइंग केसेस, यानी इन फॉलोइंग केसेस में हम द का यूज करते हैं। इट इज यूज टू स्पीक ऑफ अ पर्सन और थिंग ऑलरेडी रेफर्ड टू, यानी यहाँ पे द का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ उस पर्सन के लिए जो पहले ही ऑलरेडी रेफर किए जा चुके हैं। जैसे है एग्जाम्पल, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू इज माई फादर कजिन, यानी जो आदमी तुम्हारे बगल में खड़ा है वो मेरे पिताजी का चचेरा भाई। नेक्स्ट है इट इज यूज विद द सुपरलेटिव, यानी सुपरलेटिव जैसा कि आपको डिग्री पता है, मैंने अपने एडजेक्टिव के टॉपिक में डिग्री बता रखा है कि 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यानी द का यूज हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लड़की है क्लास में, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी है क्लास में। तो यहाँ पे हमने द का यूज़ किया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा की बात की गई है यहाँ पे, इसलिए हमने द का यूज़ किया। सुपरलेटिव डिग्री है ये, मोस्ट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ यूज इन प्रेजेस सच एज द लास्ट, द ओनली, द नेक्स्ट, द फॉलोइंग एंड द प्रीवियस। उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ही वॉज मेड टू सिट इन द लास्ट रो, यानी उसको लास्ट रो की सीट में बिठाया गया। इट इज यूज विद नाउन्स सच एज अर्थ, स्काई, मून, स्टार, प्लैनेट एक्सेट्रा, यानी कहने का मतलब उन यूनिक चीज़ों के लिए जिसका नाम कभी बदलता नहीं है, जो हमेशा डेफिनिट होती हैं, उससे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी की बात की जाए, हमारे आसमान की बात की जाए, चांद की बात की जाए या सितारों की बात की जाए, उन सब से पहले हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ जाएगा। द अर्थ इज अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम का अर्थ एक प्लैनेट है, यानी एक ग्रह है। इसी तरीके से आगे देखेंगे, इट इज यूज बिफोर ऑर्डिनल नंबर
एज फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ यानी ऑर्डिनल नंबर के साथ यूज करेंगे। आपको नंबर में देख के पता चल गया होगा, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आस्क मी अबाउट डायनासोर। अब आगे देखिए, इट इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, यानी इसका यूज हम बिफोर एडजेक्टिव भी करते हैं, यानी एडजेक्टिव से पहले भी करते हैं। व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, जब नाउन को वहाँ पे समझा जाता है। जैसे वन मस्ट इनकरेज द डिसेबल टू बी सेल्फ रिलायंट, यानी यहाँ पे देखिए डिसेबल की बात की गई है, तो ये एडजेक्टिव है, तो उससे पहले हमने दा का यूज किया हुआ है। फिर है इट इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है ही प्लेज द गिटार वेरी वेल, तो उससे पहले भी हमने दा लगाया हुआ है। फिर है इट इज यूज बिफोर द डायरेक्शन, डायरेक्शन से पहले भी यूज करते हैं हम दा को। जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये डायरेक्शंस हैं आपके, उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। इट इज यूज बिफोर द क्लासेस ऑफ द पीपल, यानी लोगों की श्रेणियों को भी हम दा से डिनोट करते हैं, यानी द रिच, द मिडिल क्लास, इनके साथ भी हम दा लगाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज बिफोर सर्टेन प्रॉपर नाउन, यानी कोई भी निश्चित प्रॉपर नाउन हो तो उससे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे द नेम ऑफ द रिवर्स, ओशंस, ठीक है, सीज, माउंटेन, रेंजेस, इनसे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे द अमेजोन, द इंडियन ओशन, द रॉकीज। इसी के साथ द नेम ऑफ द नेशनलिटीज़, यानी जो नेशनलिटीज़ होती है उसके नाम के लिए पहले भी हम दा लगाते हैं। फैमिलीज़ के पहले भी दा लगाते हैं, जैसे द फ्रेंच, द इंडियन, द अमेरिकन, द गुप्तास, द सिंग्स। इनसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे फैमिलीज़ की भी बात की गई और नेशनलिटीज़ की बात की गई, उससे पहले भी हमने दा लगाया हुआ है। द नेम्स ऑफ द होली बुक्स, जो पवित्र किताबें होती हैं उसके साथ भी हम दा लगाते हैं। जैसे लिखा था गीता, द वेदास, द बाइबल, ठीक है, द कुरान, इन सबसे पहले भी, क्योंकि ये सारी होली बुक्स हैं तो उससे पहले भी हम दा लगाएंगे। इसी के साथ द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी हमें दा लगाना है। तो इसमें लिखा हुआ है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला, इनके पहले भी हमें दा लगाना है। द नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट, इंस्टीट्यूशन एज वेल नोन बिल्डिंग, यानी जो वेल नोन यानी बहुत ही फेमस बिल्डिंग से पहले, मॉन्यूमेंट से पहले या इंस्टीट्यूशन से पहले भी हम दा लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ द कुतुब मीनार, द यूनाइटेड नेशन, द सीयर्स टावर, ये सारे फेमस वेल नोन बिल्डिंग्स हैं, इसलिए इनसे पहले दा लगा हुआ है। द नेम्स ऑफ द कंट्रीज कंटेनिंग अ कॉमन नाउन, यानी नेम ऑफ द कंट्रीज में लगाना है जिसमें कॉमन नाउन कंटेन हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द नीदरलैंड्स, आप देखिए नीदरलैंड है। फिर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो स्टेट भी है जो कि कॉमन है, उसके साथ अमेरिका है प्रॉपर, तो उससे पहले भी हमने दा लगाया हुआ है। सो गाइज, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ए और एन और दा का यूज़, यानी आर्टिकल का यूज़। 2 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट यानी ए और एन और डेफिनिट दा। तो जब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, इसके बाद मैं वर्कशीट लेकर आऊँगी, उससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। अगर आप नए व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने व्यूवर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि उससे आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।